नमस्कार, मैं जसिका आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध की शुरुआत 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। यह युद्ध काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। एक अनुमान के अनुसार बाबर के पास लगभग 15,000 सैनिक थे, जबकि लोदी की सेना 1 लाख के आसपास थी। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसका बड़ा कारण बाबर की सेना में तोपों और गन मशीन का होना था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। आज के दिन मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। सिविल सेवा भारत गणराज्य की स्थायी कार्यकारी शाखा है और प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है। 21 अप्रैल को प्रति वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, क्योंकि 1947 में इसी दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इस दिन सिविल सेवक आत्मनिरीक्षण और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करते हैं, जिससे आने वाले समय में चुनौतियों का सामना कर सकें। सिविल सर्विस डे पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं। बैंकॉक शहर की आज के दिन हुई थी स्थापना। बैंकॉक दक्षिण पूर्व एशिया देश थाईलैंड की राजधानी है। राजधानी के रूप में इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1782 को हुई थी। बैंकॉक का मरीन पार्क और सफारी दुनिया भर में मशहूर है। मरीन पार्क में प्रशिक्षित डॉल्फिन्स अपने करतब दिखाती है, जबकि सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। बैंकॉक के सबसे बड़े और भव्य हॉल का नाम रामायण हॉल है। यहाँ पर राम की यन पर आधारित नृत्य, नाटक और कठपुतलियां का प्रदर्शन होता है। यहाँ रामायण को थाई भाषा में राम की यन कहते हैं। मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का आज के दिन हुआ था निधन। मशहूर शायर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल का निधन 21 अप्रैल 1938 को हुआ था। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा सहज सप्रू कश्मीरी पंडित थे, जो बाद में सियालकोट चले गए थे। असरार ए खुदी, रमूज ए बेखुदी और बंग ए दारा, जिसमें देशभक्ति पूर्ण तराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा शामिल है। इकबाल की प्रमुख रचनाएं हैं। फारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहां इन्हें इकबाल ए लाहौर कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।